अगर उसका आत्मा तुम में बसा है, तुम्हारी मुर्दा चीजें जी उठ रही यीशु के नाम में, क्योंकि उसका आत्मा तुम में बसा हो। ये इम्पॉसिबल है तुम्हारा फाइनेंस मरा रह जाए अगर तुम्हें ये रेवलेशन है। तुम्हारी सेवा मरी हुई, इम्पॉसिबल। अब संभाल के क्या रखना है? अपना आईफोन, उसका आत्मा। वो आत्मा जो जीसस के अंदर था और उसने उसकी मुर्दा देह को जी उठाया, अगर वो आत्मा तुम में बसा हुआ है तो वो तुम्हारे मरे हुए शरीरों को क्यों ना जी उठाएगा? अब सवाल है, तुम में बसा है कि नहीं? तुम में बसा है कि नहीं? वो तुम जानते हो, वो मैं नहीं जानता, तुम जानते हो। तुम्हारे परिवार भी नहीं जानता, तुम्हारी मम्मी भी नहीं जानती, तुम्हारे पापा भी नहीं जानता। वो तुम जानते हो कि वो आत्मा तुम में बसा है कि नहीं। क्योंकि अगर मेरा दिल परमेश्वर के साथ लगा हुआ नहीं और मैं उसकी आवाज को सुनता नहीं हूं, माफ नहीं करता हूं, नफरत रखता हूं, तो बांस को पेंट करते वक्त, आपको तो पता है बांस पेंट कर रहा हूं, मुझे भी मालूम है बांस पेंट कर रहा हूं, लेकिन उसको मालूम नहीं है मैं पेंट कर रहा हूं। आपको तो पता है मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है मैं बोल रहा हूं, उसको नहीं मालूम मैं बोल रहा हूं। आपको मालूम है आप बैठ के ताली बजा रहे और मैं आपको ताली बजाता देख रहा हूं, पर उसको मालूम नहीं कि तुम ताली बजा रहे। अगर उसका आत्मा तुम में बसा है, निशानी होगी, तुम जी उठोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं तुम्हारा फाइनेंस मरा हुआ रह जाए कि उसका आत्मा जो मसीह में बसा हुआ था उसको उसने जी उठाया। वही आत्मा तुम में बसा हुआ है। जो आत्मा जीसस के अंदर था, सेम लेवल का आत्मा, 90% नहीं, 80% नहीं, 100% तुम में बसा हुआ। लेकिन वो मर्जी अपनी है कि घर में अगर फेरारी भी खड़ी हो तो तुमको पैदल जाना है तो तुम्हारी मर्जी, कि अच्छा 3 स्टोरी घर डाला है फिर भी एक गली में सोना है, वो तुम्हारी मर्जी है। तुम राजा के बेटे और बेटियां फिर भी भीख मांग के खाना है, फिर तो तुम्हारी मर्जी। कि है तुम जीवित परमेश्वर की संतान और उसका आत्मा हमें बसा हुआ है, फिर भी मुर्दों की तरह जिंदगी बितानी है, तो फिर हमारी मर्जी। इसलिए परमेश्वर ने कहा था इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ। तुम्हारे उद्धार का काम, हीलिंग का काम, डिलीवरेंस का काम, तुम्हारी बरकत का काम, श्रापों से मुक्ति का काम, सब कुछ पूरा हुआ। अब जस्ट विश्वास करना, उसका आत्मा ग्रहण करना, दैट्स इट। तो बाइबल कहती है अपने आप को उस आत्मा से परिपूर्ण करते जाओ तो तुम में बसा हुआ है। कैसे करते परिपूर्ण? वर्शिप करके। इसलिए आप हर संडे आते वर्शिप करते हैं, थर्सडे वर्शिप करते हैं, शाम को प्रेयर माउंटेन की प्रेयर में हम जुड़ते हैं। क्यों? ताकि वो आत्मा हमारे अंदर रिन्यू रहे, भरपूर रहे। वो आत्मा को बुझाना नहीं, उसको ठंडा नहीं करना, क्योंकि वही आत्मा है जो आपके अंदर जी उठाएगा। कोई मेडिसिन कई बार काम नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा काम करना चाहता है। अगर उसका आत्मा तुम में बसा है, अगर, तो तुम मेडिटेशन कर सकते हो रोज। तुम्हारी मुर्दा चीजें जी उठ रही यीशु के नाम में, क्योंकि उसका आत्मा तुम में बसा हुआ है। ये इम्पॉसिबल है तुम्हारा फाइनेंस मरा रह जाए अगर तुम्हें ये रेवलेशन है तो। तुम्हारी सेवा मरी हुई हो, इम्पॉसिबल है। अब संभाल के क्या रखना है? अपना आईफोन, उसका अपनी रेपुटेशन संभाल के रखनी। क्रिश्चियन बन जाएंगे तो वो कुछ ना कहे, क्रिश्चियन बन गए तो वो कुछ ना कहे, मेरा एमएलए कुछ ना, मेरा सरपंच ना कुछ कह दे। वो संभाल के रखना है कि आत्मा संभाल के रखना? तुमने वो संभाल के रखा, इसलिए तुम मुर्दा हो। क्योंकि वो आत्मा जो तुम में बसा हुआ है, वो जानता है तुम्हारी चीजें मुर्दा है, उसे जी उठाना है। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं, अपने दोस्तों से मिलता हूं। कई बार मैं मौका मिलता है मुझे कि मैं उनको बुला लूं 2 मिनट के लिए कुछ सालों के बाद, तो क्या नोटिस करता हूं, बहुत मेहनती लोग, लेकिन अभी भी चीजें मरी हुई। क्यों? ना तो बल से, ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। मेहनती लोग लेकिन मरे हुए, टैलेंटेड, अच्छे,
गुड नेचर, ईमानदार, फिर भी मरे हुए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना तो बल से, ना तो ईमानदारी से, ना तुम्हारी ताकत से, ना तुम्हारे टैलेंट से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। और जब मैं ऐसे अपने लोगों से, पुराने लोगों से मिलता हूं 15 साल बाद, तो मुझे फर्क महसूस होता है कि परमेश्वर का आत्मा हम में नजर आता है, कि वाकई वो चीजें जो लोगों की संघर्ष से भरी हुई, वो हमारे लिए ऐसा है जैसे पेपर फाड़ना एक कॉपी से, शुर खत्म, बड़ा काम फिर खत्म, दैट्स इट। और उनके लिए बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके लिए आसान हो चुके हैं, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। उसका आत्मा आज से आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए। यह मकसद है आपको चर्च में परमेश्वर का लेके आने का, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसकी आत्मा को दिल में बसाएं, उसकी आत्मा के अनुसार चलें, उसकी आत्मा की ताकत को प्रयोग करें, प्रेयर से उसको जिलाएं जो मुर्दा है, क्योंकि उसका आत्मा आपके अंदर बसता है। जब उत्पत्ति हुई थी, यहोवा ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला बोला किसने? यहोवा ने। उजाला किसने किया? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आप में बस गया, अब दूसरा काम यह है, आपको बोलना है। क्या बोलना है? तेरी ऐसी दी तैसी। ग्वांडन को यह नहीं बोलना है। क्या बोलना है? वो बोलना है जो बाइबल कहती है। मेरी जुबान बाइबल की जुबान सेम सहमत होनी चाहिए। अगर मुझे बाइबल वाला छुटकारा लेना है तो कैसे? मान लो कोई ऐसा यहां शख्स बैठा है जिसको डॉक्टर ने बोल दिया, भाई तेरी हड्डी, बहन जी आपकी हड्डी में ना मॉइस्चर खत्म हो गया, आपकी हड्डी में जो ग्रीस खत्म हो गई, आपकी हड्डी सूख गई, अब आपको पेन होता है। नीति वचन 3 में लिखा, अगर तू मेरी आज्ञाओं को माने, मेरे हुक्मों को माने और मेरा डर माने और बुराई से दूर रहे, मैं तेरी हड्डियों के मॉइस्चर को ठीक कर दूंगा। लेकिन आपको मालूम नहीं ये लिखा कहां है। आप में आत्मा तो है पर अब वचन नहीं। अगर किसी को मालूम हो कि ये बाइबल में लिखा है कि ग्रीस दोबारा आएगी, क्योंकि वचन कहता है कि वो तेरी हड्डियों को फिर से, तेरे शरीर को भला चंगा और तेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा। पुष्ट करने का मतलब इब्रानी भाषा में है मॉइस्ट करेगा, फिर से मॉइस्चर आ जाएगा, फिर से वो गीली हो जाएंगी, ग्रीस वाली हो जाएंगी। तो वो क्या करेगा बंदा? वो बैठेगा, उसका आत्मा परमेश्वर का उसका अंदर है, उसको मालूम है कि वो पाप से बाहर है, खुदावंद को ही मानता है, लंगर प्रसाद से परे है। अब वो बैठेगा और उन वचनों को बोलेगा कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू मेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा। अपनी हड्डी पे हाथ रखेगा, जी उठने के लिए बोलेगा और रिजल्ट देखेगा और हैरान होगा। कैसे जो प्रेरित काम करते थे, उनको मालूम था कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हाँ, इसको बेबी की जरूरत है। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। वचन कहते धर्मी का वंश बचाया जाएगा। उस वचन को याद करके बोलूंगा, डोंट वरी, तेरे बेबी होगा। क्यों? मैंने वचन को याद किया है, वचन को बोला है, स्पिरिट मेरे अंदर है, मैंने ले हैंड किया, डोंट वरी, मुझे मालूम है होगा। ये कोई टोटका नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, जस्ट वर्ड नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मिरेकल है। सोचा समझा। क्यों? क्योंकि आपको रेवलेशन मिल गई, आपको समझ आ गई कि प्रभु का आत्मा अगर मेरे अंदर है, वो जी उठाएगा सब मुर्दा चीजों को। अगर मेरी जी उठाएगा तो उसने कहा तू जिस पे हाथ रखेगा वो भी जी उठेगा। अब सुनो, जब कोई मुझे मिला, आजा मेरे बेबी नहीं, डोंट वरी, मैं वचन को याद करूंगा, परमेश्वर का धर्मी का वंश बचाया जाएगा, डोंट वरी, ओके, मैं प्रेयर करूंगा आपके लिए, आपका वंश बचाया जाएगा, आपके बेबी होगा। ये मैंने वर्ड नहीं कहे, मैंने बाइबल के वचनों को याद किया, स्पिरिट का यूज किया, ले हैंड किया, वर्ड बोला, मुझे मालूम है काम होगा। कि पहले तो उसकी आत्मा को अपने अंदर बसाना है। दूसरा,
आपको वचन की एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए। कौन सा वचन कहां लिखा है, मेरी बीमारी के विषय में, मेरे हस्बैंड के विषय में, मेरी वाइफ के विषय में, मेरे फाइनेंस के विषय में, कौन सा वचन क्या कहता है आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जहां आत्मा है और वचन नहीं, वहां भी काम नहीं होता। आपने चर्चेस में देखा होगा, वचन का प्रचार बड़ा गहरा होता है कई जगह। गहरा प्रचार करेंगे, बाइबल जो दाऊद दी अन्य लड़ाइयां, ओ तेरे दी याद, पर आत्मा नहीं। प्रचार कर देंगे, आत्मा नहीं, तब भी काम नहीं होगा। और कई जगह सामर्थ को उड़ाते रहेंगे, भगाते रहेंगे, वचन नहीं है, तब भी काम नहीं होता लोगों की लाइफ। इसीलिए आपको बैलेंस रखना पड़ता है। आपको वचन भी देना पड़ता है, आपको स्पिरिट की मैनिफेस्टेशन भी करनी पड़ती, ताकि लोगों की लाइफ में काम हो, प्रैक्टिकल उनकी जिंदगियां बदले। रोमियो 8:11 फिर पढ़ेंगे। यदि मसीह का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जी उठाया अगर तुम में बसा हुआ है, तो वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी क्या करेगा, जी उठाए। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए। प्रॉब्लम ये है, जो आत्मा या तो तुम में बसा नहीं, अगर बसा हुआ है तो तुम उसको काम में नहीं लेके आए अब तक। हालेलुया। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी